हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही हुई। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की ही नहीं है, क्योंकि अभी तक क्वालिफिकेशन को लेकर के भी कोई क्लियरेंस नहीं था भी क्या योग्यता मांगी जाएगी, है ना। सिलेबस के अंदर हमारे को कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितनी एज लिमिट रहेगी, इस प्रकार के डाउट्स थे। और बहुत सारे बच्चों ने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें बच्चों ने कमेंट किए। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट इन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। आपके प्रयोगशाला सहायक की जो बिहार तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, हालांकि फुल नोटिफिकेशन इसका अभी तक नहीं है, लेकिन इनकी जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी सैलरी रहेगी, और सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स रह सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप अपनी तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से इस वैकेंसी की करनी है, क्योंकि पोस्ट बड़ी शानदार है और आपका जो आपकी वर्किंग लाइफ है वो बहुत शानदार रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जितने भी बच्चे ITI डिप्लोमा बीटेक पास आउट है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और BTSC की जिनको तैयारी करनी है वो तो खास तौर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की सभी तकनीकी भर्तियों की आपको बहुत ही शानदार तरीके से बेस्ट आपको तैयारी करने का अवसर मिलेगा। यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस रहेगी और एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से डे बाय डे पेड क्लासेज जो वो भी देखो बच्चों आपको मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक चीज को लेकर के। सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, और बिल्कुल ऑथेंटिक जो रूल रेगुलेशन है ना उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। दूसरी अपने कोई वैसे नहीं है कि अपन इधर उधर की बातें करके और बस उसके बाद में अपन वीडियो खत्म कर दे, वो कोई बात नहीं। ये आप अगर देखोगे ना तो 11/10/2023 की नियमावली है, ये आपका लेटर नंबर है। ये चीजें देखो हिंदी में थोड़ा सा कम समझ पाओगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। इंग्लिश वाला जो पैटर्न है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं, बड़ी ही आपको क्लियर चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। चलिए आई 2023 का ये नोटिफिकेशन है, और अभी तक के लेटेस्ट जो नियम है ना वो नियम अभी तक के यही है। अभी बाद में चेंज कर दे वो एक अलग चीज है, लेकिन होंगे नहीं। ये 2023 के देखिए इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल नंबर इतना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ बिहार हेयर बी मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल। ठीक है, जो कि अभी आपकी वैकेंसी है, ये सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद एक कैडर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन। सेमी डिपार्टमेंट है, सेमी वैकेंसी है, ये आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की वैकेंसी है। अब देखिएगा इनके लिए आगे इन्होंने रूल रेगुलेशन के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। ये इन्होंने बोल दिया कि इसको अपन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी असिस्टेंट रूल 2023 के नाम से जाना जाएगा। सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, अब मैं बच्चों लेके चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। देखो भैया, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट आपका बेसिक ग्रेड है, इसका ग्रेड पे मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वालिफिकेशन में देखोगे तो 3 ईयर डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्सेज, ठीक है, इन दी रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड, यानी कि आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन में जिस ब्रांच के लिए वैकेंसी है वो सारे डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे। बिना डिप्लोमा की BTech वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, BTech का यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। उसके बाद में आगे की जो चीजें है ना, जैसे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ये प्रमोशन होकर के बनेंगे, इसके लिए 8 साल की सर्विस इसमें हो जाएगी तो वो बनेंगे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं। देखो हाँ, वो चीज तो एक जरूर है कि आपका 75% वेटेज है ना, ये आपका एग्जाम का रहने वाला है, और 25% वेटेज है इसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक संविदा के अंदर है नहीं। ठीक है, तो ये आपका 75% नंबर मानो, इसी के आधार पर प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ है वो निर्धारित होने वाली है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्यारे बच्चों, अभी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्रयोगशाला सहायक की एक वैकेंसी आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट में आई थी। तो यहां से भी आपको कई चीजें वो क्लियर होने वाली है। आपकी प्रयोगशाला सहायक है और सेम ही आपकी पोजीशन है, और 2800 ग्रेड पे यहां पे बता रखा है, तो पूरे चांसेज है कि सेम ग्रेड पे आपका वहां पे रहने वाला है। और इसमें भी देखो आपका जिनके पास में डिप्लोमा, यहां पे तो बैचलर को भी अलाउ किया गया, तो डिप्लोमा तो अलाउ है ही है, बैचलर वालों का फुल नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर हो जाएगा BTech वाले एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में अपन बाद में और बात कर लेंगे। और गर्ल्स है उनके लिए 35% सीट है वो रिजर्व रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा अवसर रहेगा, हर गर्ल्स को शानदार तरीके से तैयारी करनी है।
अब देखो एज लिमिट के बारे में बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी के जो आपके युवा है यानी कि जो मेल है उनके लिए 37 है, और अनारक्षित कैटेगरी सामान्य की जो फीमेल्स है महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष एज लिमिट रहेगी। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए आपकी 42 ईयर्स एज रहने वाली है। और यही चीजें जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं ना बिहार के अलावा उनके भी 37 और 40 ईयर्स एज लिमिट रहेंगे। तो एज लिमिट ठीक ठाक है, कहीं मेरे हिसाब से कोई एज की बाउंडेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं। चलो अब अपन देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न है वो लगभग किस हिसाब से रह सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो पेपर पैटर्न दे रखा है ना इनका अगर वही पेपर पैटर्न आपका आ जाता है ना तो मजा आ जाएगा। बड़ा ही शानदार यहाँ पे पेपर पैटर्न इन्होंने दे रखा है। एप्लीकेशन फीस तो इनकी देखो 600 रुपए के आसपास में, हो सकता है आप वाले के अंदर चेंज हो जाए तो वो एक अलग बात है। सेम पेपर आपका 25% जो संविदा है उनको लेकर के इसमें भी दिया जा रहा है, और सेम आपकी नियमावली है उसके अंदर भी आप ही दे रखा है। अब देखो आपके सिलेक्शन के लिए अगर अपन देखें तो आपका भी सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है ना डिप्लोमा जो आपका मांगा गया है ना उसके स्तरीय आपका पाठ्यक्रम रहेगा, उसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो नॉन टेक्निकल का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का कुछ भी नहीं है। 100% केवल और केवल इन्होंने डिप्लोमा के संबंध में दिए है। और आप वाली वैकेंसी उसमें भी पूरे चांसेस रहेंगे, जिस ब्रांच में आपका डिप्लोमा है वहां से आपको 100% वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये भी अच्छी चीज है, अच्छी तो क्या है कि अच्छी भी है और बुरी भी है कि यहाँ पे नकारात्मक अंक लागू किया गया, तो जो तुक्के मारेंगे उनके लिए गलत है, और जो अच्छी तरीके से मेहनत करके जाएंगे उनके लिए ठीक है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये चीज बिहार के अंदर सभी में सेम है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के सामान्य कैटेगरी 40% लेके आनी है, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% लेके आनी है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और उसके बाद देखो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 32% है वो लेके आने हैं। ये कम से कम लाने है। इसके बाद में आपके ज्यादा कितने बने उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनी है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो लगभग तो मान के चलिए कि आपकी चीजें कुछ इसी हिसाब से रहने वाली है। बाकी जल्दी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक एक चीज के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कल तक अपनी एप्लीकेशन पे इसका कोर्स है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। टेक्निकल जॉब ज्ञान ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तकनीकी भर्तियों की तैयारी करवाने के लिए बिल्कुल फेमस है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, चैट जीपीटी में सर्च कर लीजिए, हर जगह अफोर्डेबल फीस में शानदार तैयारी के लिए एक विख्यात इंस्टीट्यूट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।